नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। सीटेट 2026 सितंबर की तैयारी चल रही है। मैथ की क्लास आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइमरी की क्लास फिर लेकर हम आपके बीच में आ चुके हैं। पेपर 1 के लिए 1 to 5 की जो क्लास है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। आज की जो क्लास होने वाली है, इसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो बिल्कुल हिला कर रख देंगे और इतने मज़ेदार क्वेश्चन हैं कि आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो आप साथ बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए, आनंद के साथ देखिए। तो हम लोग देर ना करते हुए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इतनी बार पूछा गया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का हम आपको बेस भी बताएंगे और इसका एक दूसरा लहजा भी जो होता है वो भी बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। ये संख्या जो 100 है, इसके सभी गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। तो पहले 100 के गुणनखंड करते हैं। देखिए ऐसे 100 लिखा, इसके गुणनखंड करते हैं। जो छोटी संख्याएं हैं वो तो आप निकाल लोगे, लेकिन पेपर में अगर ठीक ठाक संख्या दे दिया तब वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। और एक भी क्वेश्चन छोड़ना ये समझ लो बाहर होने के बराबर है। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से कैंसिल 5 25, फिर 5, ये आ गया। अब देखिए जो 100 के गुणनखंड आए वो क्या है, 2 × 2 × 5 × 5। यानी हम कह सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ये हम बोल सकते हैं। अब हमको देखिए निकालना है 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है। उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। सवाल छोटा हो चाहे बड़ा हो, तरीका वो रखा करिए अपने पास जो सवाल छोटा हो या बड़ा हो तुरंत निकाल लें। पता लगा छोटे सवालों के लिए हम रेडी बैठे हैं और जहां सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाया वहां पर हम अटक गए। चलिए देखिए क्या है, तो ये है, रेड कर दें कलर को, कलर को रेड कर दें। a की पावर p + 1 - 1 बटे a - 1। ठीक, अब देखिए 2 है, इसमें एक 2 है और एक 5 है तो 2 बार लिखेंगे। फिर b की पावर q + 1 - 1 बटे b - 1। ये सूत्र है, कुछ नहीं है। जब एक दो बार आप लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम ये पता करें कि ए बी के मान क्या है। तो देखिए a बराबर दिया है 2 और b बराबर दिया है 5। अब जो पावर है वो p का मान है 2 और q का मान भी है 2। p का मान भी है 2 और q का मान भी है 2। यहां तक आ गया। अब सबके मान रखना और हल कर देना है। हमको समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप जब एक दो बार करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसका एक दूसरा, इससे थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा, उसमें देखिए मजा आ जाएगा आपको। a का मान कितना है भैया, 2, तो a की जगह पर हम 2 रख देते हैं, रख दिया। फिर p + 1, p का मान कितना है भैया, 2 और +1 तो +1 कर दिया, -1 -1 कर दिया। a - 1, a का मान भैया कितना है, 2, तो 2 - 1 कर दिया और गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब b का मान कितना है पता लगाओ, 5। q + 1, q का मान भैया 2 और +1 -1 बटे b - 1, b का मान है भैया 5 -1। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको देखिए हल करते हैं। तो ये बन गया 2 की पावर 3, ये बन गया 2 की पावर 3 -1 बटे 2 में 1 गया तो 1 ही बचा, इंटू ये बन गया 5 की पावर 3 और -1
और 5 में 1 गया तो भैया 4 बच गया। अब देखिए आगे हम इसको सिंपल कर लेते हैं आसानी के साथ। कैसे सिंपल करेंगे देखिएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1। अब नीचे 1 बचा है, लिखो या ना लिखो। 5 की पावर 3 का मतलब 5 25 पंचे 125 और माइनस का 1, नीचे भैया आपका बचा है 4, इतना बच गया। अब देखिए इसको हम आगे हल करते हैं तो ये भैया आ जाएगा 7 इंटू 125 में 1 जाएगा तो 124 बचेगा और बटे वाला 4। अब एक काम करिए, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 तिया 12 4 इक्के 4, तो ये आ गया 31 इंटू 31 थोड़ा सही बना दे 7। अब गुणा करा तो 7 इक्के 7 और 7 त्रिक 21, 217 ये फाइनल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का आंसर हो गया 217। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हमने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है तो थोड़ा समय लग रहा है। ए बी के मान जो होते हैं वो देखिए आप, ए बी के मान ये दो, एक ए का मान है, ये बी का मान, जो पावर होती हैं वो पी और क्यू के मान होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रखने का मतलब ये है कि भैया दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये सब पेपर वाले प्रश्न हैं, सीटेट में एक भी क्वेश्चन गणित का नहीं छूटना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, तो 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज क्या होता है? न्यूनतम सार्वगुणज होता है एलसीएम। एलसीएम तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। देखिएगा आराम से, अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 त्याई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, ये तो 3 तो कटेगा नहीं, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। एक बार भैया ये 2 से कटेगा और एक बार भैया ये 3 से कटेगा। अब इनका जो है एलसीएम कितना आ गया? इनका एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48। एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इनका एलसीएम 48 आ गया। अब जो दूसरी संख्या क्या है? 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी न्यूनतम सार्वगुणज का मतलब इनका भी एलसीएम निकाला जाएगा। तो 10 और 15 का निकाल लेते हैं आराम से। 10 और 15, तो 10 और 15 का निकालेंगे तो चलिए अगर हम इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। एक बार भैया ये 2 से जाएगा और एक बार भैया ये 3 से जाएगा। तो अब इनका एलसीएम कितना आ गया? इनका एलसीएम आया, एलसीएम बराबर 5 दूनी 10 त्याई 30। अब सवाल कह क्या रहा है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज इंटू 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है, इंटू यानी गुणा करना पड़ेगा। तो 48 इंटू 30 गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24 और 4 3 12 2 14 और ये 0, 1440 हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 210 के गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए 210 के गुणनखंड क्या होते हैं। 210 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं? वही सवाल इसको इसलिए रखा है ताकि ये तरीका आपके दिमाग में फीड हो जाए। अब जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 के 2, 2 पंचे 10, फिर ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, फिर ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से जाएगा। अब एक चीज समझ में आ रही है कि ये देखिए कहीं भी पावर नहीं बन रहा है। तो ये आया क्या? ये आया 210 के गुणनखंड में क्या आया? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7
ये आ गया। अब देखिए पावर सबकी एक है, कुछ नहीं तो एक ही मानी जाएगी। अब इसमें देखिए इसको लगाने का तरीका, इसको लगाने का तरीका भैया क्या होने वाला है। अब इसको 4 फॉर्म में हल करना पड़ेगा। कैसे देखिएगा, क्योंकि अगर हम आपसे कहें P और Q के मान क्या है तो पावर सबकी समान है, पावर सबकी समान है तो आप कह सकते हैं P का मान 1 है और Q का मान भी 1 है क्योंकि पावर समान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा, इन दोनों को अगर हल करते हैं तो A बराबर 2 B बराबर 5, पहले इन दोनों को हल करते हैं, पहले इन दोनों को हल करते हैं, फिर जब इन दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, A बराबर 3 और B बराबर 7, B बराबर 7। अब इसके बाद अब इसको जो है हम लोग हल करते हैं। देखिएगा सूत्र लगाया जाए, क्या है सूत्र, देखिए अगर हम सूत्र लगाएंगे A की पावर P प्लस 1 माइनस 1 बटे A माइनस 1 इंटू B की पावर Q प्लस 1 माइनस 1 बटे B माइनस 1। अब यही सूत्र सब में लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहां से लगाना शुरू करते हैं हम थोड़ा। देखिए पहले इनमें 2 में लगाएंगे, इनमें 2 में जब लगाएंगे तो A का मान कितना है 2, तो बनेगा 2 की पावर P प्लस 1, 2 की पावर P प्लस 1, P का मान 1 है और 1 वो 1 सूत्र वाला माइनस का 1 बटे A माइनस 1, A का मान कितना है भैया 2 माइनस 1 इंटू, अब B वाले में आ जाओ, B का मान कितना है, B का मान है 5, Q प्लस 1, Q का मान है 1 और ये प्लस 1 सूत्र वाला माइनस 1 बटे B माइनस 1 यानी 5 माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया। अब इन दोनों में यही लगाना है, अब इन दोनों में यही लगा दो। तो जब इन दोनों में यही लगाएंगे तो क्या करेंगे देखिएगा, 3 की पावर P प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 इंटू, अब 7 में लगाएंगे तो 7 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 7 माइनस 1। ऐसे लगाया जाएगा सवाल। अब सवाल आपका सिंपल हो गया। कैसे देखिए, ये 2 की पावर 2 हो गया माइनस 1, अब यहां नीचे कुछ नहीं बचा, चलिए लिखिए देते हैं। फिर 5 की पावर 2 माइनस 1 बटे में 4 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1 बटे 2 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1 बटे 6। ये आपका आ गया। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 में 1 जाएगा तो भैया 3 बचेगा, इंटू लगा तो नीचे तो एक ही, कोई फर्क नहीं। 5 का वर्ग 25 और 25 में 1 जाएगा 24 बचेगा, 24 बचेगा और 24 को जब 4 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 6 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। 5 का वर्ग 25, 25 में जब 1 माइनस करेंगे तो कितना 24 आ जाएगा। 24 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 6 आ जाएगा। अब इंटू आगे देखिए, 3 तरह का 9, 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 में जब 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये ऐसे हो गया। फिर 7 7 49, 49 में 1 जाएगा भैया तो 48 बचेगा, 48 बचेगा और नीचे 6, 6 से भाग 48 में करेंगे तो 8 छंग 48 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सबका गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 24 या 72 और 72 इंटू 8 करेंगे हम लोग, 72 इंटू 8, तो 72 इंटू 8 करेंगे भैया तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 1 57, ये हो गया 576। कितना आया 576 आया। ये सवाल आपके समझ में आया कि नहीं आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हमने एक एक धागा खोल के रखा है इस सवाल में, इस वजह से ये सवाल थोड़ा बड़ा आपको लग रहा है,
लेकिन जैसे ही आप लगाओगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, सूत्र आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2153, इसकी होल पावर 167 है। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो जब भी इकाई का अंक बताना हो तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए। 167 जो घात लगी हो पावर, उसमें 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करो। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16, तो पूरा खत्म हो गया, 7 बचा। अब 4 का भाग 7 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो शेष कितना बचा ये हमको देखना है। शेष, तो शेष बचा 3। जो शेष बचता है उसको दिए हुए नंबर का जो इकाई का नंबर होता है उसकी पावर पे रख देते हैं बस। देखिए, इस संख्या में जो इकाई का नंबर 3 है और जो शेष बचा था उसके पावर में लगा दिया। अब 3 तरह का 9 त्रिक कितना होता है? 27। हमको जरूरत है इकाई के अंक की, तो इकाई का अंक क्या है? 7। 2 तो दहाई का अंक है, तो इकाई का अंक हो गया 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताओ। भिन्न होती क्या है? x/y के रूप में ये होती है। इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। अब आ जाइए अपने सवाल पे। क्या कहा है? यदि भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दें और हर को भी 25% बढ़ा दें। अंश को जब 20% बढ़ाएंगे तो कोई चीज 20 बढ़ती है या घटती है, वो 100 में बढ़ती घटती है। तो 20% बढ़ेगी तो 120 x हो गया, ठीक। और हर 25% बढ़ा तो 125 y हो गया। अगर कम कहता तो 100 में घटा देते। तो भिन्न हुई कितनी? 3/5 हुई। अब इसको हल कर दो। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12, ये 40 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 40x बराबर 25y, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं बचा, 1/1 तिरिया गुणा कर देंगे। 40x बराबर 25y। अगर हम x/y का मान निकालेंगे तो भैया x का मान इधर वाला होता है जब बीच में बराबर लगा हो, और y का मान इधर वाला। तो x का मान है 25 और y का मान है 40। अगर संख्या कटने वाली है तो काट दो। 5 25, 5 8 40। तो भिन्न आ गई 5/8। 5/8 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, एक भी पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का अच्छा क्वेश्चन। इसको पहले लिखते हैं हम, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या लिखा है? -9, ये ब्रैकेट लग गया, फिर माइनस ये मंझला ब्रैकेट, -8। इन्हीं सवालों में खेल होता है। अगर जरा से चूक गए तो फिर खेल हो गया। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये हो गया 24। ये है भागित का चिन्ह, और ये है 13 - 7, और ये हो गया बंद, और इस पर लगा है ये बार। अब अगर ये ऊपर बार लगा है तो बार ये बताता है कि सबसे पहले हमें हल करो, यानी बार के नीचे जो संख्याएं हैं सबसे पहले उसको हल करना पड़ेगा। तो बाकी संख्याओं को तो ऐसे ही नोट करना पड़ेगा। नोट कर लेते हैं। माइनस, ये -8 ऐसे लिखा रहने दो, ये प्लस लगाया, और ये 24 भी ऐसे ही लिखा रहने दो, ये भागित हो गया।
अब 13 में 7 जाएगा तो भैया 6 बचेगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए कलर चेंज करते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा। ये 6 आया और इसको हटाते हैं और ऐसे ब्रैकेट बंद करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बॉडमास का रूल लगाएंगे, भाग जोड़। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अगर गुणा है तो नहीं है तो फिर जोड़ करेंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं। माइनस का 9 तो अपनी जगह पर रहेगा और ये माइनस ऐसे, ये -8 का ऐसे ही रहेगा, प्लस अब जब 6 का भाग 24 में करेंगे, 6 का भाग 24 में तो 6 चक्कू 24, तो कितना आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 4। और अब इसको हल करेंगे। अब ये जब 4 आ गया, ये आ गया। अब देखिए इनको भैया तो अपनी जगह पे लिखा रहने दो ऐसे ही, ये अपनी जगह पे रहेंगे। अब यहाँ खेल होने वाला है। माइनस का 8 प्लस का 4 तो क्या बचा भैया, बचा माइनस का 5। क्या बचा, माइनस का 5 बचा। अब देखिए ये माइनस का 9 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस इसको जो है -8 में प्लस 4 घटेगा तो भैया माइनस का 4 बचेगा। ये देखिए मिस्टेक हुई, माइनस का 4 बचेगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट गई। माइनस का 4 बचेगा ये, तो अब आ गया माइनस का 9। अब देखिए माइनस का 4 ये बाहर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस कर देंगे तो माइनस का 5 हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। कैसा लगा वो आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। लिखा है HCF A,8 = 4, एलसीएम A,8 = 24, तो A का मान बताओ। इससे पहले आप सूत्र पता करो क्या होता है। सूत्र होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर मासा इनटू लासा। अब देखिएगा पहली संख्या ये जो है ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इसमें भी ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या कितनी है A और दूसरी संख्या कितनी है 8, बराबर मासा दिया है HCF 4 और लासा HCF दिया है 24। बस हल कर दीजिए, शॉर्ट तरीका है, आराम से निकाल लीजिए। 8 तिरिक 24 तो A बराबर कितना आ गया 4 तिया 12। इसी में कंफ्यूजन होता है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है। ये पहली और दूसरी संख्याएं होती हैं और ज़्यादातर सवालों में आपने देखा होगा ये रियलिटी यही है कि जो इसमें होगा वही एलसीएम में जो होगा वही एचसीएफ में होगा। पहली और दूसरी संख्याएं समान होंगी, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम दिया होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए विभाजिता का नियम डिविजिबिलिटी रूल का ये क्वेश्चन आ गया। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, यदि संख्या इतनी इतनी 3 से विभाज्य है तो x के स्थान क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या आएगा। चलिए देखिए, तो 3 से कटने का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। चलिए लिखते हैं क्या है, 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 और +6 और फिर कुछ नहीं तो x मान लिया। हमको 3 से विभाजित करना है तो इनको जोड़ दो, 5 × 1 = 6, 3 × 9 = 2, 11 × 4 = 15, 15 × 1 = 16, 16 × 4 = 20, 2 = 22, 22 + x बटे में कितना आ गया 3। अब देखिए, अब x की जगह पर अगर 1 रख रहे हैं तो 23 हो रहा है, ये तो कटेगा नहीं 3 से।
2 रख रहे हैं तो 24 हो जाएगा, लेकिन 2 यहाँ है नहीं, बड़े से बड़ा नंबर का है। 3 रखेंगे 25 कटेगा नहीं, 4 रखेंगे तो 22 4 कितना 26 से कटेगा नहीं, और 5 रखेंगे तो 22 5 27, तो 5 रखने पे 27 कट तो रहा लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 6 रखने पे कितना हो जाएगा 22 6 28, और तो बड़ा नंबर अब इसमें ऑप्शन में भी मिलना चाहिए। तो अगर हम x की जगह पर 8 रख दें तो ये भैया 30 हो जाएगा, और 3 दाम 30 पूरा कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। यानी वो जो संख्या थी वो क्या थी 8 थी। तो 3 से कटने का रूल ये होता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर जो पूरी संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 दिया है, तो देखिए घन का विकर्ण होता क्या है। घन का विकर्ण होता है भुजा √3, ये घन का विकर्ण होता है, और घन का विकर्ण दिया है हमको 8√3। चलिए ये 8√3 दिया है घन का विकर्ण, तो ये है भुजा √3, तो √3 से √3 कट गया, तो भैया भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 8। अब सवाल ने कहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, ये होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू भुजा कितनी है 8, 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 88 64 इंटू 6। तो जब गुणा करवाएंगे तो 6 चक्कू 24, 6 36 और 2 38, 384 हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेंसुरेशन में आपको जो छोटे छोटे फार्मूले हैं वो याद रखने होंगे, खासकर वो फार्मूले जो हम सवालों में यूज कर रहे हैं। बार बार देखेंगे 2-3 बार तो दिमाग में सेट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखिए कह रहे हैं ये संख्या जो दी है इसको 12 से भाग करो और शेषफल बताओ। चलिए देखिए करते हैं। 12 से भाग करने पे हमें शेषफल बताना है। 12 10 12, तो 12 इक्के 12 एक बार गया, 12 में 12 घट गया तो कुछ नहीं बचा, हमने 1 उतारा। अब 12 का भाग 1 में नहीं जाएगा क्योंकि ये संख्या छोटी है, तो हम 0 उतार देंगे, और जब 0 उतार देंगे तो फिर ये वाला 0 उतारना पड़ेगा क्योंकि इसकी जगह पर 0 उतारा है। अब भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ एक 0 बढ़ाओ और 1 उतार लो, अब भाग जाएगा। 12 अट्ठे 96, तो ये 12 अट्ठे 96 जाएगा 96, ये बचेगा 5 घटाने के बाद। अब जो संख्या बची है उसको उतार लो, तो 12 चक्कू 48, 4 बार गया 48 आ गया, तो घटाने पे कितना आ गया 4, तो शेष फल हमारा कितना आया 4। तो यही सवाल में जो है हमसे पूछा जा रहा है कि शेषफल बताइए कितना होगा। इसमें भाग देने में थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 10 सवाल थे, कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइए। आप क्लास देखते हैं और पूरी भी देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कि क्लास अच्छी थी। अगर क्लास थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके जरूर बता दिया करिए कि क्लास अच्छी लगी, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें अच्छा फील होता है, तो हम और कोशिश करते हैं कि क्लास को और अच्छे तरीके से बनाया जाए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।